नमस्कार। आज हम गरुड़ पुराण के पन्नों में छिपे एक ऐसे अध्याय की गहराई में उतर रहे हैं जो किसी कहानी या मिथक के बारे में नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि एक आध्यात्मिक टेक्नोलॉजी के बारे में है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास गरुड़ पुराण के पूर्व खंड का 32वां अध्याय है, पंचतत्वार्चनम, यानी 5 दिव्य सिद्धांतों की पूजा। और इसकी सबसे दिलचस्प बात इसका प्रारूप है। ये भगवान शिव और भगवान विष्णु के बीच एक संवाद है। बिल्कुल। यहाँ शिव, जो खुद महागुरु हैं, वो एक शिष्य की तरह प्रश्न पूछ रहे हैं। हाँ। ये दिखाता है कि ये ज्ञान किसी एक के लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए बाहर लाया जा रहा है। बिल्कुल। तो हमारा आज का मिशन इस आध्यात्मिक ब्लूप्रिंट को डीकोड करना है। ये पंच तत्व क्या है और इनकी पूजा की वो विधि क्या है जिसके बारे में दावा किया गया है कि उसे सिर्फ जानने भर से परम पद यानी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये बहुत बड़ा दावा है। बहुत बड़ा। तो चलिए इस ब्रह्मांडीय संवाद को सुनते हैं और इसके रहस्यों को परत दर परत खोलते हैं। तो इस अध्याय की शुरुआत ही एक बड़े सवाल से होती है। भगवान महेश्वर यानी शिव शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु से पूछते हैं और पहले श्लोक में ही इस पूरे अध्याय का मकसद साफ हो जाता है। वो कहते हैं महेश्वर उवाच। वो कहते हैं पंच तत्वार्चनम ब्रूहि शंख चक्र गदाधर। वो कहते हैं येन विज्ञान मात्रेण नरो याति परम पदम। येन विज्ञान मात्रेण, जिस विज्ञान को मात्र जानने से मनुष्य परम पद को प्राप्त कर लेता है। ये लाइन मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। यहाँ सिर्फ पूजा करने की बात नहीं हो रही, बल्कि जानने पर जोर है। ये तो आज के नॉलेज एज जैसा लगता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। विज्ञान मात्रेण इस श्लोक का दिल है। शिव यहाँ कोई साधारण पूजा विधि नहीं पूछ रहे, वो उस विज्ञान यानी विशेष ज्ञान के बारे में पूछ रहे हैं जो जानकारी से कहीं ज्यादा गहरा है। अच्छा। ये एक ऐसा ज्ञान है जो अपने आप में ट्रांसफॉर्मेटिव है, रूपांतरकारी है। और जैसा कि आपने कहा, शिव का पूछना ये सुनिश्चित करता है कि ये ज्ञान संसार के कल्याण के लिए प्रकट हो। तो इस बड़े सवाल के जवाब में भगवान विष्णु क्या कहते हैं? ये 5 तत्व आखिर हैं क्या जिनका ज्ञान इतना शक्तिशाली है? भगवान विष्णु सीधे और स्पष्ट रूप से जवाब देते हैं। वो कहते हैं, हे रुद्र, ध्यान से सुनो। और फिर वो उन 5 सिद्धांतों का परिचय देते हैं जो एक तरह से इस ब्रह्मांड का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम? वाह। हाँ, श्लोक 2 और 3 में इसका वर्णन है। हरिरुवाच पंचतत्वमहं वक्षे शृणु रुद्र समाहितः वासुदेवः स्मृतः पूर्वं संकर्षणस्ततः परं प्रद्युम्नश्चानिरुद्धश्च नारायणस्ततः परं एते हि पंचदेवेशाः कारणं जगतः स्मृताः। तो ये है वो 5 सिद्धांत, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और नारायण। ये सिर्फ नाम नहीं है, वैष्णव दर्शन में इन्हें विष्णु के व्यूह रूप कहा जाता है। व्यूह रूप, ये शब्द थोड़ा गहरा है। क्या हम इसे आसान भाषा में समझ सकते हैं? जैसे ये चेतना के कौन से पहलू हैं? जरूर। सोचिए कि परम चेतना एक बहुत शक्तिशाली कंप्यूटर है। हाँ। तो वासुदेव उसका कोर प्रोसेसर या कहिए शुद्ध चेतना है। ठीक है। संकर्षण उसकी इंटेलिजेंस, ये बुद्धि है। अच्छा। प्रद्युम्न उसका माइंड या मन है जो विचार और भावनाएं पैदा करता है। अच्छा। और अनिरुद्ध उसका ईगो या अहंकार है जो मैं का भाव पैदा करता है। और नारायण? वाह वाह। तो और नारायण वो पावर सोर्स हैं, वो परम धाम जहां से ये सब कुछ निकलता है और जिसमें सब कुछ वापस चला जाता है। श्लोक साफ कहता है कि यही 5 इस जगत के मूल कारण हैं। वाह। तो ये सिर्फ देवताओं के नाम नहीं बल्कि चेतना का एक पूरा नक्शा है। वासुदेव मतलब चेतना, संकर्षण बुद्धि, प्रद्युम्न मन और अनिरुद्ध अहंकार। बिल्कुल। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि ये अध्याय सिर्फ थ्योरी पर नहीं रुकता। ये हमें बताता है कि कैसे एक इंसान इस कॉस्मिक ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने ही शरीर, अपने हार्डवेयर पर इंस्टॉल कर सकता है। यहीं से न्यास की प्रक्रिया शुरू होती है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। अगला श्लोक इसी इंस्टॉलेशन प्रोसेस की शुरुआत करता है। पंचतत्वमिदं प्रोक्तम योगिनाम मुक्तिदायकम हृदयादिषु विन्यस्य पूज्येत्सु समाहितः। क्या? योगियों को मुक्ति देने वाले इन 5 तत्वों को हृदय आदि अंगों पर स्थापित करके एकाग्र मन से पूजा करनी चाहिए। यहाँ ये विन्यस्य शब्द यानी स्थापित करना
ही न्यास है। हाँ, ये सिर्फ एक मानसिक कल्पना है या इसका कोई गहरा मतलब है? ये सिर्फ कल्पना से कहीं ज्यादा है। न्यास का शाब्दिक अर्थ है रखना या स्थापित करना, लेकिन आध्यात्मिक संदर्भ में इसका अर्थ है पवित्र करना या ऊर्जावान बनाना। अच्छा। जब एक योगी इन व्यू रूपों को अपने शरीर पर स्थापित करता है तो वो असल में अपने सीमित भौतिक शरीर को एक ब्रह्मांडी शरीर में बदल रहा होता है। वो कह रहा है मेरा सिर्फ मेरा सिर नहीं, ये वासुदेव का स्थान है। मेरी आंखें सिर्फ मेरी आंखें नहीं, ये अनिरुद्ध का स्थान है। ये अपने शरीर को एक जीता जागता मंदिर बनाने की प्रक्रिया है। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। तो ये इंस्टॉलेशन, ये न्यास शरीर के किन किन हिस्सों पर और कैसे किया जाता है? ग्रंथ में इसकी पूरी मैपिंग दी गई है। हाँ। अगले श्लोक इसे बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं। श्लोक 5 और 6 का पहला हिस्सा इसकी पूरी विधि देता है। वासुदेवम न्यसेन मूर्धनि शिखायाम तु बलम न्यसेत प्रद्युम्नन कवचे चैव अनिरुद्धम तु नेत्रयोः। 5 नारायणम तथा स्त्रेतु विन्यसेत साधकोत्तमः। चलिए इस मैपिंग को डिकोड करते हैं। सबसे पहले वासुदेव को मस्तक पर, चेतना को सबसे ऊपर सिर पर रखना, ये तो समझ में आता है। हाँ, ये तार्किक लगता है, लेकिन ये सिर्फ तार्किक नहीं, दार्शनिक भी है। सिर हमारे विचारों का, हमारी पहचान का केंद्र है। यहाँ परम चेतना वासुदेव को स्थापित करके योगी अपने व्यक्तिगत मैं को ब्रह्मांडीय मैं से जोड़ रहा है। सही। इसके बाद बल यानी संकर्षण, जो बुद्धि के प्रतीक हैं, उन्हें शिखा पर स्थापित किया जाता है, जो सिर का सबसे ऊंचा, सबसे पवित्र बिंदु माना जाता है। और प्रद्युम्न यानी मन को कवच के रूप में छाती पर। ये दिलचस्प है। मन को कवच क्यों कहा गया? क्योंकि हमारा मन ही हमारी भावनाओं का केंद्र है, खासकर हृदय के आसपास। ये हमें बाहरी दुनिया के प्रभावों से बचाता भी है और हमें वल्नरेबल भी बनाता है। प्रद्युम्न को यहाँ एक दिव्य कवच के रूप में स्थापित करके योगी अपने मन और भावनाओं को स्थिर और सुरक्षित कर रहा है। और अब सबसे अनोखा प्लेसमेंट, अनिरुद्ध यानी अहंकार को दोनों नेत्रों पर। ये तो एक गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य लगता है। हम दुनिया को अपने अहंकार के चश्मे से ही तो देखते हैं। आपने इसकी आत्मा को पकड़ लिया। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक निर्देश नहीं है, ये एक स्वीकारोक्ति है कि हमारी दृष्टि निष्पक्ष नहीं है, वो मैं के भाव से रंगी हुई है। इस अभ्यास के जरिए योगी अपने देखने के तरीके को ही शुद्ध कर रहा है। वो कह रहा है कि मेरी दृष्टि अब सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि दिव्य चेतना का एक उपकरण है। वो अहंकार को मिटा नहीं रहा, उसे रूपांतरित कर रहा है। और अंत में नारायण को अस्त्र के रूप में हाथों पर स्थापित करना। इसका क्या मतलब हुआ? हाथ हमारे कर्म का, हमारी शक्ति का प्रतीक हैं। अपने हाथों पर परम स्रोत नारायण को स्थापित करके साधक अपने हर कर्म को, अपनी हर क्रिया को ईश्वर को समर्पित कर रहा है। उसके हाथ अब सिर्फ उसके हाथ नहीं रहे, वे नारायण की शक्ति के उपकरण बन गए हैं। वाह! तो आप देखें, ये सिर्फ एक रस्म नहीं, ये चेतना को बदलने का एक पूरा विज्ञान है। वाह! तो ये तो एक तरह से अपने शरीर को ही एक मंदिर बना देने जैसा है, जहां अलग अलग हिस्सों में अलग अलग देवताओं को स्थापित किया जा रहा है। मतलब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन अब इस सिस्टम से इंटरैक्ट कैसे करें? मुझे लगता है यहीं पर मुद्राओं की भूमिका आती है, एक तरह के पवित्र यूजर इंटरफेस की तरह। क्या खूब कहा आपने, पवित्र यूजर इंटरफेस। बिल्कुल यही काम मुद्राएं करती हैं। न्यास अगर शरीर पर मैपिंग है, तो मुद्राएं हाथों के जरिए उस ऊर्जा को सक्रिय करने का तरीका है। अच्छा। अगले 5 श्लोक हर तत्व के लिए एक विशिष्ट मुद्रा और उसका फल बताते हैं। जी। शुरुआत वासुदेव मुद्रा से होती है। अंगुष्ठाग्रे तु विन्यस्य तर्जन्योपरिदेशतः मुद्रेश्या वासुदेवस्य कथिता पापनाशिनी। 7। यानी अंगूठी के सिरे को तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर के ऊपरी हिस्से पर रखें। ये वासुदेव मुद्रा है और इसका फल देखिए, पापनाशिनी यानी पापों का नाश करने वाली। पापनाशिनी। चेतना को जागृत करने से अज्ञानता रूपी पाप का नाश होता है, ये इसका सांकेतिक अर्थ है। ठीक है, तो वो थी चेतना की मुद्रा। अब अगली मुद्रा संकर्षण यानी बुद्धि के लिए है, जिसमें चारों उंगलियों को बंद करके अंगूठे को अंदर रखा जाता है। ये एक तरह की मुट्ठी है। इस प्रतीकात्मकता में क्या खास बात है? श्लोक 8 यही कहता है, तर्जन्याद्याः क्रमेणैव चतस्रः संहताः शुभाः। श्लोक 8 यही कहता है, अंगूठे को, जो मैं या चेतना का प्रतीक है, उसे बाकी 4 उंगलियों के अंदर रखना, ये बुद्धि के द्वारा मन को नियंत्रित करने का प्रतीक है।
ये बिखरी हुई ऊर्जा को एकाग्र करने की मुद्रा है, इसीलिए इसे शुभाह यानी शुभ कहा गया है। दिलचस्प है कि हर मुद्रा का एक अलग फल है। कोई पाप मिटाती है तो कोई कामना पूरी करती है। अब जो प्रद्युम्न की मुद्रा है उसके बारे में तो कहा गया है कि वो सर्व काम प्रदायका है, यानी सभी इच्छाएं पूरी करने वाली। एक योगी के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है? पहले श्लोक देख लेते हैं। श्लोक 9 कहता है, पहले श्लोक देख लेते हैं। श्लोक 9 कहता है, अंगुष्ठम तु कनिष्ठाग्रे निवेश च समाहितः। पहले श्लोक देख लेते हैं। श्लोक 9 कहता है, प्रद्युम्नस्य तु मुद्रैषा सर्व काम प्रदायिका। 9 पहले श्लोक देख लेते हैं। श्लोक 9 कहता है, अंगूठे को सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा के सिरे से जोड़ना। प्रद्युम्न मन के देवता हैं और हमारी सारी कामनाएं मन में ही जन्म लेती हैं। इस मुद्रा के जरिए मन को एकाग्र करके योगी अपनी संकल्प शक्ति को इतना मजबूत कर लेता है कि उसकी सात्विक कामनाएं पूरी होने लगती हैं। तो ये कोई जादू नहीं है। नहीं, ये एकाग्र मन की शक्ति का विज्ञान है। और चौथी मुद्रा अनिरुद्ध की, इसका फल तो और भी गहरा है। हाँ, ये बहुत खास है। श्लोक 10 कहता है, हाँ, ये बहुत खास है। श्लोक 10 कहता है, अंगुष्ठम तर्जन्यग्रे तु विन्यसेद अच्युत प्रिय। हाँ, ये बहुत खास है। श्लोक 10 कहता है, अनिरुद्धस्य मुद्रैषा भुक्ति मुक्ति फलप्रदा। 10 भुक्ति मुक्ति फलप्रदा। हाँ, अंगूठे को तर्जनी के सिरे पर लगाना ये ज्ञान मुद्रा जैसी है। अनिरुद्ध अहंकार के प्रतीक हैं। जब अहंकार ज्ञान के संपर्क में आता है तो वो रूपांतरित हो जाता है। इसीलिए इसका फल है भुक्ति मुक्ति फलप्रदा। यह भुक्ति यानी सांसारिक सुख और मुक्ति यानी मोक्ष दोनों फल प्रदान करती है। भुक्ति और मुक्ति दोनों एक साथ। ये तो आधुनिक जीवन के द्वंद्व का समाधान जैसा लगता है। बिल्कुल। ये हमें सिखाती है कि संसार में रहते हुए भी ज्ञान के साथ रहते हुए मुक्ति संभव है। और अंत में 5वीं मुद्रा नारायण मुद्रा। ये तो प्रार्थना जैसी लगती है। बिल्कुल। इसका वर्णन 11वें श्लोक में है। बिल्कुल। इसका वर्णन 11वें श्लोक में है। हस्तौ तो संपुटीकृत्य प्रसारी च समाहितः। बिल्कुल। इसका वर्णन 11वें श्लोक में है। दोनों हाथों को अंजलि की तरह जोड़कर आगे की ओर फैलाना, ये समर्पण का प्रतीक है। जब साधक सब कुछ करके अंत में परम स्रोत नारायण के आगे समर्पित हो जाता है तो उसका फल है सर्व दुख विनाशिनी, सभी दुखों का नाश। क्योंकि दुखों का मूल कारण ही अहंकार और अलगाव का भाव है। सही कहा। और समर्पण उसी को मिटाता है। तो हमारे पास शरीर का नक्शा मतलब न्यास है और उसे चलाने के लिए हाथ के संकेत यानी मुद्रा भी है। अब इस पूरी टेक्नोलॉजी को ऑन करने के लिए एक्टिवेशन कोड की जरूरत है। मुझे लगता है ये कोड ही मंत्र है। आपने एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया है, एक्टिवेशन कोड। हाँ। न्यास और मुद्रा से जो सर्किट बनाया गया है, मंत्र उसमें ऊर्जा का प्रवाह करते हैं। ध्वनि या कंपन के बिना ये प्रक्रिया अधूरी है। श्लोक 12, 13 और 14 इन 5 एक्टिवेशन कोड्स को क्रम से बताते हैं। एताभि पूजयेद देवम मंत्रे रहिते क्रमेण तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12, ओम नमो भगवते संकर्षणाय, ओम नमो भगवते प्रद्युम्नाय 13, ओम नमो भगवते अनिरुद्धाय, ओम नमो भगवते नारायणाय 14। निर्देश बहुत साफ है। हर न्यास के स्थान पर संबंधित मुद्रा के साथ संबंधित मंत्र का जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए वासुदेव का मस्तक पर ध्यान करना और साथ में वासुदेव मुद्रा बनाना। मतलब शरीर, हाथ और ध्वनि तीनों एक साथ। हाँ, तीनों एक साथ एक ही दिव्य सिद्धांत पर केंद्रित हो जाते हैं। यही इस साधना की संपूर्णता है। तो इस पूरी प्रक्रिया का, इस पूरे विधान का अंतिम परिणाम क्या है? ग्रंथ इसका क्या फल बताता है? ये हमें वापस पहले श्लोक के उस बड़े दावे पर ले आता है। हाँ, अंतिम श्लोक यानी 15वां श्लोक इस पूरी साधना का सार और फल बताता है। एवं यह पूजयेत विष्णुम पंचतत्व विधानतः सर्व पाप विशुद्धात्मा विष्णु लोके महीयते। 15वां। इस प्रकार जो कोई भी इस पंच तत्व विधान से भगवान विष्णु की पूजा करता है वह सभी पापों से शुद्ध होकर विष्णु लोक में सम्मान पाता है। यहाँ विष्णु लोके महीयते का क्या अर्थ है? क्या ये मरने के बाद किसी लोक में जाने की बात है या इसका कोई और मतलब भी है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है।
इसे दोनों स्तरों पर समझा जा सकता है। पारंपरिक अर्थ में हाँ, ये विष्णु के परम धाम वैकुंठ में स्थान पाने की बात करता है। लेकिन इसका एक गहरा मनोवैज्ञानिक अर्थ भी है। विष्णु लोक का अर्थ है विष्णु की चेतना का स्तर। तो विष्णु लोक के महीयते का मतलब हुआ कि वो साधक इसी जीवन में विष्णु की तरह व्यापक और दिव्य चेतना में प्रतिष्ठित हो जाता है, सम्मान पाता है। अच्छा, तो उसकी अपनी चेतना ही विष्णु लोक बन जाती है? बिल्कुल। और वो सभी पापों यानी अज्ञानता और अपनी सीमितताओं से शुद्ध हो जाता है। तो हमने भगवान शिव के एक गहरे सवाल से शुरुआत की, चेतना के 5 ब्रह्मांडीय सिद्धांतों को समझा और फिर एक बहुत ही विस्तृत आध्यात्मिक टेक्नोलॉजी को डीकोड किया, जिसमें शरीर यानी न्यास, हाथ यानी मुद्रा और ध्वनि यानी मंत्र का अद्भुत समन्वय है। ये अध्याय छोटा जरूर है, लेकिन इसमें एक पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये अध्याय तंत्र, योग और दर्शन का संगम है। ये दिखाता है कि कैसे अमूर्त दार्शनिक अवधारणाओं को एक ठोस व्यक्तिगत साधना में बदला जा सकता है। सही। इसका अंतिम उद्देश्य सिर्फ मोक्ष पाना नहीं, बल्कि भक्त के अपने शरीर और चेतना को ही एक पवित्र दिव्य स्थान में रूपांतरित कर देना है, उसे ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एक लय में ले आना है। और ये सब हमें वापस उसी शुरुआती सवाल पर ले आता है जिसने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पे मजबूर किया था। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। इस पूरी चर्चा के बाद भी ग्रंथ के पहले श्लोक का वो दावा कि मात्र इस विज्ञान को जानने से, विज्ञान मात्रेण, मुक्ति मिलती है, वो और भी रहस्यमयी हो जाता है। इस संदर्भ में जानने का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या ये केवल बौद्धिक समझ है, जैसा कि हमने आज इस पर चर्चा की है, या सच्चा जानना केवल इस पूरे विधान के वास्तविक अभ्यास से ही संभव है, जब न्यास, मुद्रा और मंत्र अनुभव का हिस्सा बन जाए? जानकारी और रूपांतरण के बीच की वो महीन रेखा आखिर कहाँ है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर शायद हर साधक को खुद ही खोजना पड़ता है।